क्रिटिकल थिंकिंग पे हम बहुत बात करते हैं। क्या है ये क्रिटिकल थिंकिंग? क्रिटिक किसको कहते हैं? हर वो शख्स जो कि तनकीद करता है, इन अदर वर्ड्स जो कि आपको तस्वीर का दूसरा रुख दिखाता है। तो क्रिटिकल थिंकिंग भी यहीं से निकला है। क्रिटिकल थिंकिंग हमारे लिए एवेन्यूज़ खोलती है, हमारी तवज्जो दिलाती है रिस्क और चैलेंजेस की तरफ। एक रिसर्च के मुताबिक ह्यूमन बीइंग 5 किस्म के बाइसेस का शिकार होते हैं जिसकी वजह से वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर पाते, जो कि किसी भी शख्स की सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और यही वजह है कि बहुत सारे लोग ज़िंदगी में वो सब कुछ हासिल नहीं कर पाते जो कि वो हासिल करना चाहते हैं। उन 5 बाइसेस में से आज मैं आपको पहली बाइस बताऊंगी, दैट इज़ ऑप्टिमिज्म बाइस। ये क्या चीज़ है? जब हम अपनी सक्सेस को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं, इतना ज़्यादा पॉजिटिव सोच लेते हैं कि हमारी निगाह तस्वीर के दूसरे रुख की तरफ नहीं जाती। हम नहीं सोचते कि अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा। तो इसको कहते हैं ऑप्टिमिज्म बाइस। ठीक है, हम कारोबार शुरू करते हैं तो हम सिर्फ सोचते हैं कि बस हम इसको पीक पे लेके चले जाएंगे। हम शादी करते हैं तो हमें लगता है कि बहुत कामयाब शादी होगी, ख़ानदान में हमारा मिसाली जोड़ा होगा, वगैरह वगैरह, है ना। लेकिन हम कभी भी ये नहीं सोचते कि अगर ये चीज़ नाकाम हो गई तो क्या होगा, या मैं ऐसा क्या करूँगी जिसकी वजह से ये नाकाम हो सकता है। यही सब कुछ तो रिस्क है। और जो लोग ऐसा सोचते हैं ना, वो एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं, खुद को आने वाले बुरे वक्त के लिए, हवादिस के लिए, रिस्क के लिए तैयार कर रहे होते हैं। और जब वो वक्त अल्लाह ना करे आता है तो दे आर बेटर प्रिपेयर्ड, और जिसकी वजह से वो उसमें से बाहर भी निकल जाते हैं। अब हम बचपन से सेइंग सुनते चले आ रहे हैं ना कि होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। तो एक्चुअली ये हो नहीं सकता जब तक हम ऑप्टिमिज्म बाइस से बाहर ना निकलें। हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई ऐसा बड़ा काम करते हैं, करियर स्विच है, बच्चों की ज़िंदगी का कोई बड़ा फैसला है, तो हम अच्छा अच्छा सोचते हैं। और अगर कोई हमारी तवज्जो रिस्क की तरफ दिलाना चाहता है तो हम क्या कहते हैं? अल्लाह ना करे, है ना। तो ये जो अल्लाह ना करे ना, ये होप फॉर द बेस्ट है। प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट कहाँ है इसमें? इसलिए हर बड़े फैसले के वक्त ये ज़रूर सोचें कि अगर ये नाकाम हो गया तो क्या होगा, या मैं वो कौन कौन से स्टेप्स उठा सकती हूँ जिसकी वजह से ये चीज़ नाकाम हो सकती है। तो ये एक्चुअली क्रिटिकल थिंकिंग है जो आपको इस चीज़ के लिए तैयार करती है कि अगर आपके फैसले में कोई गड़बड़ होती है, कोई रिस्क आता है, तो आप उसे कैसे हैंडल कर सकते हैं। और जो लोग ये करते हैं उनका सक्सेस रेशो आम लोगों के मुकाबले में ज़्यादा होता है। सो hope for the best, but be prepared for the worst. Be optimistic, but never fall prey to optimism bias.